ये मांग कर रहे हैं कि मनचाहा जिला शिक्षकों को दीजिए ही जिनको जो दीजिए। जिला मिल गया और जी। वो जिला से वो खुश हैं। सड़क पर भी उतरेंगे, विधानसभा को भी घेरेंगे, अल्टीमेटम दे दिया है। अच्छी बात है, हल्ला होगा अच्छी बात है, धरना होगा अच्छी अच्छी बात बात है, है। पिटाई होगी, पुलिस बल का प्रयोग करेगी, अच्छी बात है। माने सही बात के लिए अगर कोई आंदोलन करेगा हाँ। और सरकार पीटेगी तो ये अच्छी बात है। इसके लिए मैंने विधानसभा में अपना प्रश्न भी डाला है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी बड़ा बयान आया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद मामला ठंडा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो संदीप जी, हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये वही ट्रांसफर पोस्टिंग है जिसको लेकर के लगातार शिक्षक मांग कर रहे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, और अब जब स्थानांतरण नीति बनकर तैयार हो गई है तो एक बार फिर से शिक्षक गुस्से में आ गए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकारें बदल जा रही हैं, शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं, शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव भी बदल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रवैया है शिक्षा विभाग का टीचर्स को लेकर के, वो रवैया नहीं बदल रहा है। ये दिमाग में बैठ गया है सरकार के कि टीचर्स का जितना ज्यादा अपमान करेंगे, उनको जितना जितना ज्यादा परेशान करेंगे, उतना ही शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। जी। और इसीलिए पहले छुट्टियों में कटौती, और अभी जब आप समझिए कि 2020 से सरकार सदन में कह रही है कि हम टीचर्स का जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे बढ़िया तरीके से। 20 में आपने सेवा शर्त नियमावली तो लाई, आ गई ना उदारता वाली नीति। वही तो मैं बता रहा हूँ। 20 में सेवा शर्त नियमावली आई, उसमें था ऐच्छिक ट्रांसफर। अब ऐच्छिक का मतलब होता है जहां आपकी इच्छा हो उसके आसपास आपको ट्रांसफर मिले। 10 अनुमंडल का आपने विकल्प दे दिया। अभी जो नई नियमावली इन लोगों ने नियम कानून बनाया है, तो मेल टीचर जो हैं, जो पुरुष शिक्षक हैं, उनसे 10 अनुमंडल का विकल्प मांगा जा रहा है। अब जहानाबाद जैसा जिला है, एक ही अनुमंडल में एक जिला है। अरवल जिला है, एक ही अनुमंडल में एक जिला है। कई ऐसे जिले हैं बिहार के अंदर। यानी आप टीचर्स को ऐच्छिक स्थानांतरण का जुमला दिखा करके आप उनको 5-6 जिलों में भेज रहे हैं। जी। अब यहाँ के व्यक्ति को आप गया भेज रहे हैं, गया के व्यक्ति को आप रोहतास भेज रहे हैं, रोहतास के व्यक्ति को पूर्णिया भेज रहे हैं। इससे सरकार को क्या हासिल होगा? इसलिए 10 अनुमंडल का जो विकल्प है उसको सरकार इमीडिएट वापस ले, इमीडिएट सरकार उसको वापस ले। और हम चाहते हैं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि ये जो सुबह सुबह हम लोग, कभी पटना से बक्सर जाना हुआ एक आध बार लोकल ट्रेन में, हमने देखा कि इतनी ज्यादा भीड़ होती है सुबह 5 बजे। टीचर्स निकल जा रहे हैं अपने घर से, उनको स्कूल में 8:45 जाकर के ऑनलाइन हाजिरी बनाना है। बिल्कुल जी। तो वो 5 बजे निकल रहे हैं, 5 बजे शाम को वो छूट रहे हैं तो 8 बजे पहुंच रहे हैं। अब कोई टीचर को आप 6 घंटा दिन में ट्रेवल कराएंगे तो वो कैसे पढ़ाएगा? और इससे सरकार को हासिल क्या हो रहा है? आप अनावश्यक शाम को और सुबह में ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं। जी। इसके बजाय आप अगर ये पॉलिसी बनाते हैं कि सारे टीचर्स, जिसको हम लंबे समय से सदन के अंदर भी, लिखित में भी, मौखिक में भी, इंटरव्यू में भी सरकार बार बार कही कि हम ऐच्छिक ट्रांसफर करेंगे, आप उनसे 5 प्रखंड का विकल्प मांगते और उस 5 प्रखंड में जो नजदीक का अवेलेबल होता वो उनको मिलता। जी। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा समुदाय है जो बिहार के हर गांव में रहने वाले हैं, हर गांव से हैं, और हर गांव में स्कूल भी है। बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि आधी जगह कहीं एक ही जगह के टीचर सब बने हुए हैं। टीचर भी सभी गांव से हैं, सभी टोलों से हैं, और सभी गांव सभी टोलों में स्कूल भी है। तो आप नियरेस्ट जगह चुनिए, हम नहीं करेंगे घर से सटा हुआ दे दीजिए। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर संदीप सौरभ को किन किन बातों पर आपत्ति है? एक तो आपत्ति हमें इस बात पे है कि जिस तरीके से इसकी पोस्टिंग हुई शुरुआत में, आपने महिलाओं को, जो पटना की महिला है उसको आपने पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जहां पे कोई गाड़ी भी नहीं जा रही है। आपने कई दिव्यांग ऐसे टीचर्स की नौकरी हुई टीआरई 2, टीआरई 1 में, जिसका पोस्टिंग आपने वैसी जगह पे दिया जिसके चलते उसका भाई, मैंने उसका एक वीडियो दिखाया था, उसका छोटा भाई उसको बाइक से ले जा रहा है, उसके बाद बाइक लगा करके पीठ पर उसको लाद करके खेतों के बीच से स्कूल तक पहुंचाता है। स्कूल में वो छोटा भाई बैठता है
और फिर छुट्टी होती है तो अपने भाई को टांग करके पीठ पर बाइक से लेकर लेकर आ रहा है जाता और है। उसको हर दिन हम्म, आधा किलोमीटर चलना पड़ रहा है क्योंकि वहां तक उस गांव उस स्कूल तक कोई रोड नहीं है। हम्म, तो ऐसे लोग ऐसी जगह पे उसका पोस्टिंग आपने क्यों किया? हम्म, आपने लड़कियों का पोस्टिंग वैसी जगह कर दिया जहां पे रहने का कोई इंतजाम नहीं, दूर के इलाकों में वो स्कूल है, हम्म, वहां के लोकल लोगों को आप वहां पे देते, जी। बगल के लोगों को देते। तो इस तरह की गड़बड़ी पहले हुई और अब स्थानांतरण के नाम पे फिर से वही गड़बड़ी हो रही स्थानांतरण के नाम पर फिर से वही गड़बड़ी हो रही है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। है। जी। अच्छा, आपने सुना होगा कि कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री का भी एक बयान आया था और उस बयान में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वैसे जिले जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अनुमंडल है, तो वैसे जिलों के बारे में हम विचार कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि वहां के शिक्षकों को उसी जिले में रखेंगे हम। वही में तो यानी कि आप तो खुश हो जाएंगे ना, आप भी खुश हो जाएंगे, शिक्षक लेकिन भी उनको खुश तो हो 10 जाएंगे। ये सब कहने की बात है जी। और शिक्षा राहत मंत्री वाली खबर दे दी है शिक्षा मंत्री ने, गुड न्यूज दे दी है संदीप जी, अब तो तारीफ कीजिए। शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं हम्म, उसको कितना मानता है शिक्षा विभाग ये आपको पता है? यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं जी। सदन में एक बार नहीं 3-3 बार जो शिक्षा बोलते हैं। मंत्री अब सुनील कुमार है ठीक बात है, और एसीएस अब के पाठक नहीं, एस सिद्धार्थ है। ठीक है, जी। लेकिन एस सिद्धार्थ भी आ गए, हम्म, संजय कुमार भी आ गए, सुनील कुमार भी आ सुनील गए, कुमार भी आ गए। जी। तब भी ये दोनों लोग मिलकर के क्या मुख्यमंत्री का सदन के अंदर कही हुई बात को लागू करवा पाए? चल रहा है, काम चल रहा कहाँ है चल उसका रहा है? भी। जी। कहाँ चल रहा है? 10 से विचार हो 4 रहा है। नहीं हो हाँ, रहा है, नहीं हो रहा है। विचार आपकी नहीं हो आपकी रहा है। खबर आपके चैनल से किसी ने ये झूठ कह दिया कि विचार हो रहा है। कोई अच्छा, विचार नहीं हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री विचार ही नहीं हो रहा मुख्यमंत्री ने है। सदन में 3 बार कहा और मैं एक बात और जी, जोड़ना जी, जी। चाहूंगा। अभी जितने सक्षमता पास टीचर हैं, हम्म, आपने जब आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली लेकर के आए, हम्म, सरकार जब लाई, तो उस नियमावली के तहत इनको जिला अलॉट हुआ। बिल्कुल। उस जिला में इनकी काउंसलिंग हो गई। अब काउंसलिंग और जिला अलॉट के बाद उन्हीं टीचर से कहा जा रहा है कि आप 10 अनुमंडल का विकल्प फिर से दीजिए। हम्म, तो आप तो नाक घुमवा करके पकड़वाना चाह रहे हैं सबका। अच्छा। तो इसलिए इसको ऐच्छिक सबसे पहले तो ऐच्छिक बनाइए। अच्छा, फिर से जिनको आप ये मांग कर रहे हैं कि मनचाहा हाँ, जिला शिक्षकों को दीजिए ही जिनको जो दीजिए। जिला मिल गया और जी। वो जिला से वो खुश हैं, हाँ, तो उनको उस जिला में रहने दीजिए। फिर से 10 अनुमंडल आप क्यों मांग रहे हैं? हाँ। तो ऐसी कई गड़बड़ियां हैं। देखिए, शिक्षक काम करना चाहिएगा, जॉब करना चाहिएगा तो बलिदान तो देना पड़ता है ना। तो ये बलिदान से किसी का फायदा होगा तब ना, इसे शिक्षा का नुकसान है ना। हम शिक्षक बलिदान का दे दें नुकसान है जी। और मैं तो बताया अगर कोई टीचर 6-6 घंटा ट्रेवल करेगा और सरकार मजबूर नहीं कर सकती है कि कोई आदमी कहाँ रहेगा, उसके लिए आपने उस गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया है, सभी जगह पे रहने के लिए डेरा अवेलेबल नहीं है, हम्म, सभी जगह सड़कें नहीं बनी हुई हैं। तो अगर कोई सरकार ने किसी का बलिदान ही लेना तय किया है तो उस बलिदान से कुछ तो फायदा दिखे। अच्छा, फायदा दिखेगा तब तो मानेंगे। कई कोई सारे फायदा ही नहीं कई दिख सारे रहा है। टीचर्स का आपने सुना होगा, अखबार जी। में भी सुना होगा कि कई सारे टीचर्स का समय पर स्कूल पकड़ लेना है, इसके हम्म, चक्कर में उनका दुर्घटना भी हुई, मौतें भी हुई है। बिल्कुल, जी, जी। तो इस सब को सरकार संज्ञान में ले, क्यों आप खामखा किसी को 200 किलोमीटर रोज चलवाइएगा? अच्छा, एक और बात है कि पुरुष शिक्षक लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी अनदेखी की गई है इस नीति में। क्या आपको भी लगता है कि अनदेखी हुई है? वही तो मैं कह रहा हूँ तब से। पुरुष शिक्षकों की पुरुष अनदेखी हुई है। 10 अनुमंडल का विकल्प पुरुष जी, शिक्षक से ही मांगा जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं से 10 पंचायत मांगे गए। जी। लेकिन जो नगर पंचायत है फिर वहां दिक्कत है। नगर पंचायत या नगर निगम है तो उसको 1 यूनिट मांगना माना जा रहा है। तो वहां महिलाओं का दिक्कत होगा। हम्म, सरकार थोड़ी और गंभीरता से काम ले, हम ये चाहेंगे। और अभी तो शिक्षा मंत्री भी हैं, वो भी एक तरह से अधिकारी ही थे पहले। हम्म, तो और अधिकारी तो अधिकारी हैं ही, तो ये अधिकारी की मानसिकता से जो सरकारें चलती हैं, हम्म। उसके कंसर्न में जनता हो ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि शिक्षक अब इतने गुस्से में आ गए, इतने आक्रोशित हो गए कि साफ साफ कह रहे हैं कि अब हम कोर्ट भी जाएंगे और अगर मामला कोर्ट में जाता है तो एक बार फिर से बिहार में रुक जाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग। हम खुद ही चाह रहे हैं कि इस चीज से सरकार चाह रहे हैं कि रुक जाए ट्रांसफर पोस्टिंग। हम चाह रहे हैं कि पॉलिसी वापस हो। अच्छा, 10 अनुमंडल पॉलिसी वापस हो। 10 अनुमंडल का विकल्प देने की जो अनिवार्यता है हाँ, उसको उससे सरकार पीछे हटे। हम्म, इसके लिए मैंने विधानसभा में अपना प्रश्न भी डाला है। हम्म। जो शिक्षक इस पे संघर्ष कर रहे हैं उनसे हमारी बात भी हुई है। बात भी हुई है। जो शिक्षक संगठन कोर्ट में जा रहे हैं उनसे भी हम टच में सड़क पर भी उतरेंगे, उतरेंगे तो विधानसभा को भी घेरेंगे, अल्टीमेटम दे दिया है।
अच्छी बात है, सरकार अगर नहीं मानेगी तो और क्या किया जाए? हल्ला होगा अच्छी बात है, धरना होगा अच्छी बात अच्छी है, बात है। पिटाई होगी, पुलिस बल का प्रयोग करेगी, ये अच्छी बात है। ये कोई बात है? जी। माने सही बात के लिए अगर कोई आंदोलन करेगा हाँ, और सरकार पीटेगी तो ये अच्छी बात है? आप बिल्कुल, बताइए, आप बिल्कुल बताइए। जी। अच्छी बात है? बिल्कुल हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं अच्छी बात है ना। नहीं अच्छी बल्कि बात है। उनकी बातों को सरकार सुने और उनकी जी। मांगों को जो माने न्यायिक मांगे जो उनकी है, उचित मांगे जो हैं, उस पे सरकार संज्ञान ले कार्रवाई करे। लगता है आपको, ये मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है, आपको लगता है कि सरकार इसमें तब्दीली लाएगी? देखिए शिक्षक संगठन और शिक्षक समुदाय अगर एक साथ उतर करके जी। आंदोलन किए, हुँ, तो आप जान लीजिए कि यही शिक्षक संगठन है, यही शिक्षक समुदाय है, जी। जिसने लड़ करके राज्यकर्मी का दर्जा हासिल मिला किया। कहाँ अब तक? सरकार तो मानी, जी। उसकी प्रक्रिया में हाँ, तो गई, मामूली परीक्षा भी तो देनी तो पड़ी। देनी पड़ी ना, जी। लेकिन हो गया, ये अच्छा। प्रावधान हुआ, हुँ, राज्यकर्मी हुए। जी, होंगे। हाँ, तो इसी तरह से अगर संघर्ष होगा तो हुँ। इसमें भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटना पड़ेगा, यानी कि संशोधन करना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।